शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में बाबा के पास पहुंची, आज तो वतन का दृश्य अलग प्रकार से बहुत सुंदर था। वतन में एक गोल्डन पहाड़ी और वहाँ पर बाबा खड़े हैं। उस पहाड़ी के चारों ही तरफ चमचमाते स्टार्स की तरह लाइट भी निकल रही थी और सामने बाबा के अनेक बच्चे बाबा की दृष्टि द्वारा लाभ ले रहे थे। बाबा ने मुझे देखते कहा, आओ बच्चे। मैंने कहा, बाबा मैं तो सबकी याद प्यार लाई। बाबा ने कहा, जब तक आप पहुँचो बाबा के पास, पहले से ही बाबा के बच्चे वतन में बाबा उनको बुलाकर उनके संकल्प आते हैं, बाबा उनको वतन में इमर्ज कर लेते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा हमेशा हर बच्चे के संपूर्ण स्वरूप गोल्डन स्थिति को देख करके हर्षित भी होते हैं। कभी कभी बच्चे किन किन बातों में अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल जाते हैं, लेकिन बाबा का बच्चों से इतना प्यार है कि बाबा सबको उस स्वरूप के अंदर टिका देते हैं। तो जैसे बाबा की दृष्टि से सबके ऊपर रेस पहुंचती थी, तो सबका सुंदर गोल्डन श्रृंगार और जो साइड में चमकते हुए स्टार्स थे उससे भी उनका बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा था। बाबा ने कहा, अभी समय है बच्चों को अपने संपन्न स्वरूप और श्रृंगारे हुए स्वरूप के द्वारा खुद भी अनुभव करना है और विश्व की आत्माओं को भी ईष्ट बन करके वैसे स्वरूप का अनुभव और उनके जो संकल्प हैं उनको साकार करने की जो सेवा बाबा ने बच्चों को दी है वो करनी है। फिर देखते देखते क्या देखते हूँ, वहाँ पर 3 ट्रांसपेरेंट रूम्स थे और उसके अंदर बहुत सुंदर लाइट जगमगा रही थी। तो सब बच्चे उस तरफ देखते हैं। बाबा ने कहा, जिसको जो पसंद आए उसमें जाए और इसमें हर एक को अपने उस लाइट के अंदर, वो लाइट ऐसी थी जैसे कि मिरर होता ना, शीशा होता है, उस लाइट में ऐसा है कि हर एक को अपना रूप दिखाई देता था। तो कुछ बच्चे पहले ट्रांसपेरेंट रूम के पास पहुंचते हैं। वहाँ जैसे पहुंचते हैं तो वहाँ पर क्या था, थोड़ा थोड़ा धुंधला और थोड़ी थोड़ी रेस जो थी वो ऊपर नीचे थी। तो कभी कभी जो लाइट तेज होती है ना तो कम दिखता है, ऐसे लग रहा था। और कुछ बच्चे जब दूसरी तरफ गए तो वहाँ की जो लाइट थी कम धीमी चमकती थी, ऊपर की ओर नहीं जाती थी। और तीसरी तरफ जब कुछ बच्चे गए वहाँ तो पहुँच ही नहीं पाए, एक आधी थे। और वहाँ की जो लाइट थी वो इतनी पावरफुल, इतनी पीसफुल और उससे बहुत कुछ ऐसे सुंदर सुंदर वरदान निकल रहे थे। बाबा ने कहा, बाबा जानते हैं कि हर एक बच्चा बहुत प्यार से पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन पुरुषार्थ में कई बच्चे टेंशन, सोचना ज़्यादा और पुरुषार्थ में कंफ्यूजन लाते, जिसके कारण बाबा ने जो उनको गोल्डन स्थिति का अनुभव कराया है
तो उस स्थिति में कभी कभी बच्चे थोड़ा मूंझ जाते हैं, अपने लक्ष्य को सामने देखते हुए उसके पास पहुंच नहीं पाते। और दूसरे प्रकार के बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कुछ करते हैं, पुरुषार्थ को भी टेंशन के रूप में ले लेते हैं, और वो टेंशन के कारण अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन वो अनुभव आधा होता है, आधा नीचे रह जाता है। फिर तीसरे प्रकार के बाबा ने कहा कि बाबा जो चाहते हैं वो अभी समय अनुसार हर एक बच्चे को अपने पुरुषार्थ की जो विधि है उसको सिद्धि स्वरूप में परिवर्तित करना है। तो मैंने कहा, सोच रही थी बाबा कैसे करेंगे। बाबा ने कहा कि बच्चों को अभी जो समय है ऐसा आ रहा है, तो अपने सूक्ष्म पुरुषार्थ की मिशनरी को पावरफुल, क्लीन, क्लियर और बाबा से क्लियर कनेक्शन रहे। तो अभी समय है, बाहरी पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म पुरुषार्थ में अपनी सूक्ष्म पुरुषार्थ की मिशनरी को बहुत पावरफुल बनाना है, जिसको बाबा कहते हैं विश्व की आत्माएं अपने इष्ट को ढूंढ रही हैं। उसके लिए बच्चों को एक तो स्थिति को सूक्ष्म, पावरफुल, क्लीन बनाना है। दूसरा बाबा ने कहा अवतरित आत्माएं हैं, और बाबा ने कहा कि बच्चों को संदेश वाहक बन करके सारे विश्व के अंदर जैसे बाबा भ्रमण करते हैं, ऐसा ही संदेश वाहक बन करके विश्व के अंदर भ्रमण करते हुए हर एक आत्मा को उनके वाइब्रेशन के द्वारा, आत्माओं को योगी वाइब्रेशन के द्वारा अनुभव कराना है। बाबा ने कहा बाबा तो एडवांस पार्टी को साथ लेकर के विश्व की सारी परिस्थितियों का अवलोकन और साथ साथ नई दुनिया की स्थापना के कार्य में किस प्रकार से सूक्ष्म साइंस की मशीनरी द्वारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को अपनी सूक्ष्म स्वस्थिति और साइलेंस की स्थिति द्वारा ये कार्य करना है, जो लास्ट में आगे चल करके ऐसी जो समय आने वाला है उसमें मदद करेगा। तो बाबा ने कहा बच्चे तो सब अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी समय अनुसार सूक्ष्म की ओर जाएं। बाहरी रूप का बहुत कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म थोड़ा कम है, उसको बैलेंस बढ़ाना है। फिर तो बाबा को भोग स्वीकार कराया। भोग के बाद फिर बाबा ने सब बच्चों को भोग स्वीकार कराया। फिर जैसे कि मैंने बाबा को बताया, बाबा आज बच्चे आए हैं आपके संकल्प की भूमि से, तो बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए कहा इन बच्चों को भी नशा रहता है कि बाबा ने ऐसा स्थान पर बच्चों को बिठाया है और बच्चे बाबा के संकल्पों को साकार करने के लिए शुभ कामनाएं भी रखते हैं। फिर बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए एक तरफ निमित्त, सामने टीचर्स, फिर सब भाई बहनों को इमर्ज करते हुए बाबा ने सबको एक गोल्डन पुष्प दिया और बाबा ने कहा सब बच्चों को ध्यान रखना है कि हमें गोल्डन स्वरूप के अंदर रह करके अपनी स्थिति को गोल्डन और प्योर और पावरफुल बनाना है। फिर बाबा ने उन बच्चों को भी इमर्ज किया जिनके भोग थे, उनको दृष्टि देते हुए दृष्टि से भी उनको संकल्पों से उनको अनुभव कराए। फिर सबको याद दिया। ओम शांति।